हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें उन्हें भरना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। देखिए इसमें पूछा गया है कि अगर दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। देखिए हमें पता है जब दो कोण पूरक कोण होते हैं तो उनका जोड़ क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग 90 डिग्री है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। तो हमें पता है जब दो कोण संपूरक कोण होते हैं तो उनके मापों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। तो देखिए रैखिक युग्म कौन से होते हैं, एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। और जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, संपूरक। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वो डैश बनाते हैं। तो अब अगर हम देखें ये क्या है, आसन कोण है। यहाँ पर देखिए आसन कोण कौन से होते हैं, जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो देखिए ये ओ क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष, जो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। ठीक है, और जो ओ ए है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, जो कि ए ओ बी में भी है और कोण ए ओ सी में भी है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ओ बी और ओ सी, वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा के। मतलब जो भुजा कॉमन है उसके एक इस तरफ है और एक इस तरफ। तो ये क्या है, दो आसन कोण है। और उन्होंने क्या कहा है, दो आसन कोण यदि संपूरक है, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो वो क्या बनाते हैं। तो हम देखिए क्या बना रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये एक रेखा है और एक रेखा पर बनने वाले ये दो कोण भी तो हैं। तो इसका मतलब ये क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं। समान मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पार्ट देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश है। तो देखिए यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये देखिए ये क्या बन रहे हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो युग्म है वो न्यून कोण है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक युग्म मतलब ये न्यून कोण है तो ये युग्म क्या होगा। तो देखिए ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। अब अगर हम देखें तो ये देखिए रैखिक युग्म बनाते हैं। ये कोण एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं तो ये रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 180 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। तो मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का है। तो ये 150 डिग्री का है तो ये भी किसके बराबर होगा, 150 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए अगर ये युग्म
न्यून कोण है तो ये युग्म क्या है, ये अधिक कोण का युग्म है। अधिक कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म अधिक कोण है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।